Hello students, today we are going to start your third unit that is trigonometric functions. इससे पहले हमने आपके 2 यूनिट्स यूनिट नंबर 1 सेट्स एंड यूनिट नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं. आफ्टर दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर यूनिट नंबर 3. हियर वी विल फर्स्ट discuss some important terms used in this unit. Okay, so let's start with first term, that is angle. एंगल की डेफिनेशन आप सभी ने पहले बहुत बार पढ़ ली हुई है. एंगल क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. बात कर रहा है किसी रे की. अब कोई रे अपने इनिशियल पॉइंट को फिक्स्ड करके कितना रोटेट करती है वो उसका क्या होगा? एंगल होगा. अब जैसे हम बात कर लें यहाँ पे ओ ए जो है वो आपकी एक रे है और ओ जो है उसका इनिशियल पॉइंट है. ठीक है. अब ये जो रे ओ है ये टू वेज से रोटेट कर सकती है. ये इस तरफ से रोटेट कर सकते हैं बाय कीपिंग इट्स इनिशियल पॉइंट कांस्टेंट लाइक दिस. ये करके ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं. दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और दूसरे तरीके से कैसे रोटेट कर सकती है? ये देखिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती है. इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल इज पॉजिटिव एंगल, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन द एंगल फॉर्म्ड इज नेगेटिव. Also, the original ray OA is the initial side of the angle, and the ray OB obtained after rotation is called terminal side of the angle. Same is the case with this negative angle. Also, O is the vertex of the angle. अब ये सारी बातें ना, इसमें से बहुत सी बातें आपने पहले 10 तक पढ़ ली हुई हैं. ठीक है. अब यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था? पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल. 10th तक ये नहीं बताया था तुम बच्चों को कि पॉजिटिव एंगल क्या है, कब बनते हैं, नेगेटिव कब बनते हैं. बस यहाँ वहाँ पे तो ये सिखाया था सिर्फ कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री 90 डिग्री. ठीक है, बाय यूजिंग प्रोटेक्टर एक्सेट्रा. ओके, अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड. ठीक है, आपने एंगल को एक ही यूनिट में मेज़र किया हुआ है और वो यूनिट है डिग्री मेज़र. लेकिन अभी हम डिग्री मेज़र के साथ साथ एक सेकेंड यूनिट एंगल को मेज़र करने के लिए यूज़ करेंगे, दैट इज़ रेडियन मेज़र. सो फर्स्ट यूनिट टू मेज़र एन एंगल इज़ डिग्री मेज़र एंड द नेक्स्ट वन इज़ रेडियन मेज़र. डिग्री मेज़र की अगर हम बात कर लें तो ये क्या हो गया? इफ़ a rotation from the initial side to the terminal side is 1/360th of a revolution, the angle is said to have a measure of 1 degree, and you can write it as 1⁻0 means 1 degree. अब इसको समझते हैं. Suppose we have a ray OA and this ray rotates in anti-clockwise direction like this. और जैसे यहाँ से ये यहाँ पहुँचेगी तो एक कंप्लीट साइकिल बनेगा और उसमें एंगल जो है वो 360 डिग्री इक्वल होगा. ठीक है. और अगर हम इस कंप्लीट साइकिल के 360 इक्वल डिविजन्स जो है वो बना देते हैं तो उसमें से 1 डिवीज़न जो है वो 1 डिग्री के इक्वल होगा. सपोज मैंने इसको ट्राई किया हुआ है डिवाइड करें बहुत से पार्ट्स. वैसे कि 360 है ही नहीं, मेरे से बने नहीं यहाँ पे, एक्चुअली में बन नहीं रहे हैं. ठीक है, तो 360 पार्ट में अगर कोई इसको इक्वली डिवाइड कर देता है तो यहाँ पे ये जो एक पार्ट बनेगा वहाँ पे जो एंगल बनेगा उसका मेजर कितना होगा? 1 डिग्री होगा. कितना होगा? 1 डिग्री. यहाँ पे आपने याद रखना कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है. मतलब 1 डिग्री क्या गया आगे आप 60 इक्वल डिविजन इक्वल पार्ट्स कर देते हैं तो उसमें से 1 पार्ट जो है 1 डिग्री के बराबर होगा. और 1 डिग्री को अगर आप 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसमें से एक पार्ट जो है वो क्या होगा? एक 1 सेकेंड होगा. ठीक है, जैसे 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट जो है वो किसके बराबर? 60 सेकेंड्स के बराबर हो गया. यहाँ पे जो 1 डैश है वो मिनट को डिनोट करेगा और डबल डैश जो है वो सेकेंड को डिनोट करेगा. नेक्स्ट साइड चलते हैं. रेडियन मेजर क्या है? रेडियन मेजर में क्या हो गया? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an
arc of length 1 unit in a unit circle is said to have a measure of 1 radian. अब बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट सर्कल की. यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल हो गया जिसमें रेडियस जो है वो 1 यूनिट के इक्वल होगा. 1 यूनिट में, यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट में भी सेंटीमीटर हो सकता है, मे भी मीटर हो सकता है, मे भी मिलीमीटर हो सकता है, मतलब समथिंग कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो सर्कल है वो 1 यूनिट है, मतलब उसकी रेडियस जो है वो 1 यूनिट है. और यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट आर्क है बिटवीन द टू रेडियस वो कितनी है, वो भी इसकी रेडियस के इक्वल है, मीन्स 1 यूनिट ही है. ठीक है, तब उस केस में ओ ए एंड ओ बी, टू रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा एट द सेंटर ऑफ सर्कल, उसका मेजर जो है वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा. ये भी डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे. अगर इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन द एंगल फॉर्म्ड इज पॉजिटिव 1 रेडियन, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन द एंगल फॉर्म्ड इज नेगेटिव 1 रेडियन. ओके, क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर. हियर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, एल बी द लेंथ ऑफ द आर्क एंड आर विद द रेडियस ऑफ द सर्कल. एंड इसके लिए आपने सिर्फ इसको यही याद रखना है कि थीटा की वैल्यू जो है किसकी इक्वल होती है, एल डिवाइडेड बाई आर. नेक्स्ट, अब क्या हुआ, जैसे अब हमारे पास एंगल को मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स बन गए, रेडियन मेजर और डिग्री मेजर. अब अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे कि हमें डिग्री मेजर की वैल्यू दी होगी, हमने क्या करना है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन की दी होगी तो हमें उसको किस में करना है, कन्वर्ट, डिग्री में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो अगर हमें एंगल जो है उसमें डिग्री मेजर की वैल्यू दी है, हमें रेडियन मेजर फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर. एंड नेक्स्ट जो फार्मूला रहेगा वो डिग्री मेजर का रहेगा, वो क्या है, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर. ओके, गॉट इट? वेल स्टूडेंट, थोड़ा और आगे हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री के बराबर. लेकिन रेडियन में कंप्लीट कब होगा, वो जब वो सर्कल का पूरा चक्कर लगाएगा. वन कंप्लीट एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा. तो वन कंप्लीट एंगल की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 360 डिग्री. और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये सरकमफ्रेंस कैसे, जैसे मान लो ये सर्कल है तो कोई रे है, यहाँ से यहाँ जब रोटेट करेगी तभी कंप्लीट एंगल बनेगा. ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ जो लेंथ हो गई, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एंड इट्स फार्मूला इज 2 पाई आर. इन नेक्स्ट अप वी हैव 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर की वैल्यू. जैसे कि डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल है, इसलिए रेडियस की वैल्यू जो है वो 1 हो आ जाएगी. तो यहाँ पे 360 डिग्री जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2 पाई रेडियन के बराबर आ गया. ये फर्स्ट थिंग है जो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है. ठीक है, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन के इक्वल हो गया. अगर हमें 180 की वैल्यू निकालनी है तो इसको हमें डिवाइड कर देना है बोथ साइड्स बाई किसके साथ, 2 के साथ. तो ये जब हम 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई, मतलब 180 डिग्री जो है वो पाई के इक्वल हो गया. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स 2 के साथ तो हमारे पास आएगा 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 90 डिग्री, और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई बाई 2 बोलेंगे. इसी तरीके से उसके बाद इस 180 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 60 डिग्री. कितना आएगा, 60 डिग्री. तो ये आ गया 60 डिग्री. तो इसको भी हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पाई बाई 3 आ गया. मतलब हमें क्या करना पड़ गया, अभी हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू जो पाई बाई 3 की इक्वल आ गई. उसके बाद नेक्स्ट आपने याद रखना है कि अगर हम 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 45 डिग्री, और यहाँ पे भी पाई बाई 4 आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
पाई 180 को अगर आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो रेडियन के हिसाब से इसकी वैल्यू कितना आएगी, पाई/6। तो आपने अभी सीख लिया कि जो 360 डिग्री है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल आता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ से करके बता दिया। 180 डिग्री जो है वो पाई के इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल हो गया। 90 डिग्री जो है वो पाई/2 के इक्वल हो गया। 60 डिग्री जो है वो पाई/3 के बराबर हो गया। 45 डिग्री जो है पाई/4 के बराबर हो गया। 30 डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो गया, पाई/6 के इक्वल हो गया। ये सारे बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो आपके यूज़ होने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 में। और कल हम जो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का वीडियो डाल देंगे। ठीक है, आप सभी बच्चों ने क्या करना है, बुक्स जो है वो परचेज कर लेनी मार्केट से, जो भी आपको मिलती हैं। ठीक है, NCERT की मिलेगी आपको बुक, तो आपने ले लेनी है। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी। अभी सारे के सारे क्वेश्चंस के वीडियो बनाना जो पॉसिबल नहीं है, मैं आपको मेन क्वेश्चंस के जितना भी पॉसिबल मुझे लगेगा, ठीक है, कि जिस क्वेश्चन की के मुझे वीडियो बनाने हैं उसके मैं बना दूंगा। फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने समझना है, पता नहीं चल रहा है, तो आपने कमेंट करके या मैसेज करके मुझे बता देना है। दैट्स ऑल फॉर द डे।